हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। A uniform rod of length L is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its ends. If the tension generated in the rod due to the rotation at the distance x from the axis, then which of the following graph depicts it closely? सिचुएशन क्या दी हुई है? एक रॉड दी हुई है, राइट, वो इस तरीके से एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है। एक एज से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है रोटेशन के वक्त, उसका ग्राफ को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो मान लो एक्स डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंटल मास ले लेता हूं dm, राइट, जिसकी विड्थ हो जाएगी dx। तो यहां पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, दैट इज dt। So that is, can we say it is dm omega square x। अब मुझे इस पॉइंट पे लगने वाली टेंशन को कैलकुलेट करना है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड। इट्स dm omega square x, राइट। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो हमें यहां की जो है टेंशन मिल पाएगी, राइट। अब यहां लिमिट्स आएगी फ्रॉम 0 to 2, यहां लिमिट्स आएगी फ्रॉम x to L। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपको वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला कुछ दिख नहीं रहा, dx वगैरह होना चाहिए ना। तो t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x L dm ओमेगा स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा ये रिजॉल्व करते हैं। देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ है, द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ L इज बीइंग रोटेटेड इफ द टेंशन जनरेटेड एट द डिस्टेंस एस। ओके, लेट अस कंसीडर, ओके, यूनिफॉर्म रॉड दे दिया, मतलब इसकी लैम्बडा कांस्टेंट हो जाएगी। That is mass per unit length, that is equal to dm whole divided by dx। तो dm कितना हो जाएगा, m by l of dx। रिप्लेस करो, इंटीग्रेशन ऑफ m by l, राइट, यही है ना, ऐसा कुछ था ना, ओमेगा स्क्वायर x of dx, लिमिट फ्रॉम x to l। तो टेंशन क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l को कॉमन निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम x to l, राइट। तो टेंशन क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l, राइट, ये हो जाएगा x स्क्वायर x टू l बाई 2। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहां से ग्राफ थोड़ा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो यहां पे हमें करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम कांस्टेंट ले लेते हैं, राइट, a को हम ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ए एल, राइट, माइनस बी एक्स स्क्वायर, राइट। बी कोई एक और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, बी कोई और कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ रहा है। या फिर हम इसको ये इस तरीके से भी नहीं कर सकते, हम सीधा इसको कंपेयर कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, राइट, L माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल। अगर आप इसको देखते हो या इसी इक्वेशन को देखते हो, राइट, तो y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन बैठ रही है, राइट, a माइनस बी एक्स स्क्वायर की, वैसे तो L भी कांस्टेंट ही है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन बैठ रही है। तो ये जो इक्वेशन आती है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है विथ माउथ डाउन। आपने मैथ्स में भी देखा होगा, फिजिक्स में खैर इतना नहीं, लेकिन ठीक है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन ये भी दिखाते हैं मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ पैराबोलिक ग्राफ, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है दैट विल बी द परफेक्ट आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।